नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर्स क्लासेज के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आरआरबी एनटीपीसी में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है जो कि आपको क्लासेज के अंदर नहीं पढ़ाया गया और वो क्वेश्चन है रोमन संख्या पर आधारित। क्या होती है रोमन संख्या? तो आप लोगों ने 10 तक की रोमन संख्याएं जनरली सभी बच्चों ने पढ़ रखी होगी। जैसे 1 को रिप्रेजेंट करते हैं अपना आई से, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं अपना डबल आई, 3 को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल आई और 4 को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, 5 को रिप्रेजेंट करते हैं अपना इस तरह से एंड 6 को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों इस तरह से। 7 होता है इसी तरह से, 8, 9 एंड 10। ये 10 तक की रोमन संख्या आप लोगों को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनके बिना रोमन संख्या का क्वेश्चन होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट रोमन संख्याएं हैं। एल, सी, डी, एम। देखो दोस्तों, अपने घर में एलसीडी होती है, आजकल एमआई की एलसीडी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो याद रखना है ना, एलसीडी किसकी है? एमआई की है। तो यहाँ पर एल का मतलब 50 है, सी का मतलब क्या है? 100, डी का मतलब कितना है? 500 और एम का मतलब क्या होता है? 1000। तो एल सी डी एम। यदि आपने ये 4 रोमन संख्याएं याद रख ली, यानी एलसीडी किसकी है? एमआई की है। एलसीडी किसकी है? एमआई की एलसीडी है। एमआई की बढ़िया एलसीडी आती है, इसलिए अपन ने एमआई की एलसीडी को लिया है। अगर आपने 4 संख्याएं याद रख ली तो रेलवे में आपका एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इस एक क्वेश्चन को कंफर्म करने के लिए दोस्तों अपन को इस रोमन संख्या को पढ़ना पड़ेगा। सर किस तरह से इन रोमन संख्या को अप्लाई करें, आप लोगों को ये क्वेश्चन भी होगा। तो देखो दोस्तों, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको। छोटे संख्याओं से लेते हैं जिससे आपको समझने में ज़्यादा सुविधा होगी। यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे 9 बताओ क्या आता है, तो आप 9 कहोगे सर 9 आता है 10 माइनस 1। ठीक है, कैसे लिखा इसको? भाई 10 को कैसे लिखते हो बेटा आप? 10 को इस तरह से लिखते हो और 1 को किस तरह से लिखते हो? इस तरह से। यदि आप लोगों ने इस तरह से लिख दिया तो एक 9 नहीं होगा, ये 11 हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखना, माइनस चिन्ह का मतलब है कि अपन को घटाना है और घटने वाला जो है वो कहाँ लिखा जाएगा? आगे। कहाँ लिखा जाएगा? आगे। जैसे एक्स आई, ये हो गया आपका 9 का। समझ गए दोस्तों? ये आ गया आपका 9 का। जैसे मैंने इसमें दिखाया है, माइनस चिन्ह है तो संख्या पीछे नहीं लिखी जाएगी, पीछे लिखोगे तो संख्या गलत हो जाएगी। कहाँ लिखना है? आगे लिखना है। तो मैंने 10 एक आगे लिख दिया, कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो आपने। अब यदि हम आगे देखें तो इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल और ले लेता हूं। एग्जांपल लेता हूं मैं आपका 90 का। 90 क्या होता है? 100 माइनस 10। 100 माइनस 10। तो दोस्तों 100 माइनस 10 90 होता है। 100 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। एंड 10 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। क्लियर है? तो इसको कैसे लिखोगे आप? 100 को क्या लिखते हैं? सी, और इसको क्या लिखते हैं? 10 को एक्स। यदि आपने ऐसे लिख दिया तो आपका क्या है? गलत। सही कैसे आएगा? भाई मैंने आपसे कहा कि जो माइनस है उसे पहले लिखो और जो प्लस है उसे कहाँ लिखो? बाद में लिखो। तो आपकी रोमन संख्या आई एक्स सी।
ठीक है दोस्तों। अब अपन मुद्दे पे आते हैं कि रेलवे में सर किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें वो भी बताएं। तो दोस्तों रेलवे का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। 172 को रोमन संख्या में लिखो, 172 को रोमन संख्या में लिखो। अब दोस्तों यदि 172 को मैं रोमन संख्या में लिखता हूँ तो ये किस तरह से लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा हमारा 172 172, ये हो गया आपका 100 प्लस 15 150 प्लस 10 160 170 प्लस में 1 प्लस 1। क्लियर है। तो 100 को क्या लिखेंगे C, और बेटा 50 को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे L, क्या लिखेंगे L। मैंने आपको देखो पिछली क्लास में बता चुका हूं कि किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये रहे। L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500, M का मतलब 1000, 1 का मतलब I, 2 का मतलब 2I, 3 का मतलब 3I। ठीक है दोस्तों। तो बताओ 100 का मतलब C, 50 का मतलब L, 10 का मतलब X, 10 का मतलब X, फिर I, फिर I। ये आपका क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 को रोमन संख्या में लिखो, 173 को रोमन संख्या में लिखो। तो दोस्तों क्या आएगा, 173 का 100 15 10 10 170 प्लस 1 1 1। ठीक है। चलो मुझे बताओ बेटा 100 को किससे लिखोगे, 100 को कमॉन जल्दी बताएं। 100 को लिखेंगे किससे C, 50 को L, और 10 को X X 1 1 1 यानी I I I। ठीक है। तो ये आपका आ गया CL X X ट्रिपल I। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 को रोमन संख्या में लिखो, 175 को रोमन संख्या में। तो देखो 175 कैसे आएगा, 100 100 सॉरी 100 15 कितने हो गए 150, 10 10 और 5 कितने हो गए 150, 160 170 और 175। अब यहाँ पर 100 का मतलब C, 15 का मतलब L, और 10 का मतलब X X एंड 5। क्लियर। तो मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि क्वेश्चन में 100 200 300 इस तरह के आ जाएं तो आप कर दोगे, लेकिन यदि क्वेश्चन में 500 से अबव की संख्या आ जाती है, यानी 500 से ऊपर आ जाएगा, तो आप क्या करोगे। तो 500 से ऊपर कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं जो कि रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। 696 को रोमन संख्या में लिखें। ध्यान देना, 696 को रोमन संख्या में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 696 को टुकड़ों में बांट लेता हूँ। कैसे, 696 का नियरेस्ट क्या है 500, प्लस में 100 प्लस 100 कितने हो गए 600, प्लस में 600 हुए 700 हुए, ये तो 700 हो गए। तो भाई 700 हो गए तो क्या करेंगे, माइनस करो बेटा कितना 10, कितने हो गए 690। 690 में कितने जोड़ने हैं 5 प्लस 1, तो 696। ठीक है। कैसे, 500 को क्या लिखते हैं D, 100 को क्या लिखते हैं C, 100 को क्या लिखते हैं C, और 10 को क्या लिखेंगे X। यदि आपने इस तरह से लिख दिया तो आपका यहीं पर ये क्या हो जाएगा गलत, और पहला ऑप्शन आपका यही मिलेगा। देखो करना क्या है, 500 को क्या लिखोगे D, 100 को C, फिर 100 को क्या लिखोगे C। लेकिन ध्यान देना इसके बाद में क्या है माइनस, और माइनस बाद में नहीं दोस्तों, कहाँ आता है पहले आता है, इस तरह से। ठीक है।
5 को इस तरह से और आई, समझ गए। DC XC VI। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करोगे, 697 को रोमन संख्या में लिखो। ये आप स्वयं करोगे दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। टुकड़े कैसे होंगे 697 के, 500 प्लस 100 माइनस 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, कर लेना। करोगे तो क्या बेटा, 500 क्या लिखोगे D, 100 को क्या लिखोगे C, फिर यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस को पहले X C 5 फर्स्ट, ये आपका आंसर। चलो, NTPC की जो पहली शिफ्ट में पहले दिन 28 तारीख की शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा आया था, वो है बेटा 698 को रोमन संख्या में लिखो। 698 को रोमन संख्या में लिखो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था और इस क्वेश्चन को करना है। कैसे करना है देखो, 698 को रोमन संख्या में लिखना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 698 के टुकड़े क्या होंगे, वही तुम्हारा 500 प्लस 100 प्लस 100 कितने हो गए 700 माइनस 10 690 प्लस कितने हो गए बेटा प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो देखो 500 को क्या लिखते हैं अपन DC, यहाँ पर पहले क्या आएगा X C 5 I। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब एक इजी सा क्वेश्चन जो एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर हमारे शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है कि 700 को रोमन संख्या में लिखो। बेटा ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। 700 क्या आएगा, टुकड़े करो 700 के, 500 प्लस 100 प्लस 100। तो 500 को क्या लिखोगे D, 100 को C, 100 को C, DCC। अगर क्वेश्चन आ जाए 701 का, 701 को रोमन संख्या में लिखना है तो क्या करोगे 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 1। तो ये आएगा आपका 500 क्या है दोस्तों D, 100 कितना क्या आएगा C, फिर 100 C और फर्स्ट। क्लियर। इसी तरह से 702 जो है ये आप खुद प्रैक्टिस करें कि 702 का क्या आएगा। आंसर आएगा दोस्तों DCC II। ठीक है, एक क्वेश्चन यदि कर लो आप तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ घर से करने के लिए। आप बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। जो मैंने कराए थे 176 का कर लेना, 177 का कर लेना, 178 का कर लेना, करके देखना यदि हो जाए तो ठीक है, हो जाएंगे ठीक तो क्या है। ठीक है, तो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ आपको समझ में आया होगा कि रोमन संख्याओं को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, LCD किसकी लाए, MI की। 50, 100, 500 और 1000। इसके आधार पे आप किसी भी तरह का क्वेश्चन बना लोगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, जिससे बच्चों के एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाए। थैंक यू।